रामलला विराज गए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है अपने भव्य मंदिर में, इसलिए हमारा उद्घोष है कि मंदिर वहीं बनाया है। जिस किसी को इस उद्घोष को पूरे विश्व में, अपने समाज में, अपने आसपास जोर जोर से बताना है, वो इस टी शर्ट को ले सकता है। अनेकों रंगों में ये उपलब्ध है। दूसरी बात, आपको पता है कि काशी का सर्वे भी आ गया है और ज्ञानवापी में महादेव ही विराजते थे, वहाँ एक मंदिर था, यह स्पष्ट हो गया है। इसलिए अयोध्या, काशी, मथुरा, यह टी शर्ट भी आप ले सकते हैं। ये भी अनेक कलर्स में उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों ऑप्शंस और चॉइसेस हमारी आपड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर उपलब्ध है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर जयशंकर की, और उनके जो तरह तरह के वक्तव्य आ रहे हैं उसको देखकर पूरा विश्व पागल हुआ जा रहा है। तो आखिरकार आप डॉक्टर जयशंकर चाहते क्या हैं, इसको डिकोड करेंगे हम आदि अचिंत के साथ में। स्वागत है आपका आदि जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर, थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। हर हफ्ते आपसे बात करके बड़ा मजा आता है। हमारे तो आई थिंक ये ऑडियंस को भी बड़ा बड़ा मजा आता है। डॉक्टर जयशंकर जो है, ये इनका जयशंकर डॉक्ट्रिन जो है, ये बहुत एग्रेसिव नहीं होता जा रहा है? आप इसको अग्रेसिव बोल सकते हैं सर, मैं इसको असर्टिव बोलूंगा। दो डिफरेंट तरह से हैं। असर्टिव मतलब आप अपनी आवाज उठा रहे हो, बस, और कुछ नहीं है उसमें। तो भैया वो तो प्रोटेस्ट करने का तो सबका जन्मसिद्ध अधिकार है ना। दिख रहा है ना, फार्मर्स भी तो कर ही रहे हैं। फेक फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, हैशटैग। ठीक है, तो वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम भी करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रोटेस्ट करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसमें कोई रोक नहीं सकता हमको। मेरे हिसाब से सर, जयशंकर जी ने एक जो एग्जाम्पल सेट किया है दुनिया के सामने, इज अबाउट असर्टिव डिप्लोमेसी। कि यार वो दिन गए कि जब हम पीछे खड़े होके अपनी, ओहो हमने तो ये कर दिया है, आपको पता है, एक्चुअली में हमको ये करना था, फिर वो एक्चुअली ना, फिर ये हो गया, फिर एक्चुअली फिर हम ये कर पाए। जो हम रीजनिंग करते थे एक टाइम पे दुनिया के साथ, अपनी एक एक एक्शन के लिए आप जाके एक्सप्लेन करते थे लोगों को आप क्यों कर रहे हैं। आज कोई एक्सप्लेनर नहीं है, आप एक्शन लेते हो, कोई सवाल पूछता है तो उसको फिर चपेड़े पड़ते हैं, और कुछ नहीं है। एंड ये चीज आप देख लीजिए, जो असर्टिव डिप्लोमेसी जयशंकर जी का, मैंने एक चीज नोट करी है सर। असर्टिव डिप्लोमेसी वो वहीं पे यूज करते हैं जहां पर जर्नलिस्ट हो, जो वेस्टर्न पेड मीडिया होती है, उनके सामने वो फिर तलवार निकाल के खड़े होते हैं। अदरवाइज व्हेन ही इज टॉकिंग टू मिनिस्टर्स एंड ऑल दैट, आई डोंट सी दैट एग्रेशन। अब वो कोई फालतू में सवाल इधर उधर का पूछता है तो ऑब्वियसली ही गिव्स इट बैक राइट देयर। एंड सबसे बड़ा वो एग्जांपल था, वो क्या, एंटनी ब्लिंकन एंड एनालिना बेयरबॉक, जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर हैं और यूएस के फॉरेन मिनिस्टर हैं। उसमें बॉडी लैंग्वेज देखनी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। पहले तो उनसे सवाल पूछा, एंटनी ब्लिंकन तो घूम घूम के जयशंकर जी की तरफ देख रहा था कि साहब क्या बोलने वाला है, पता नहीं मेरे को, ये दैट काइंड ऑफ थिंग। तो बॉडी लैंग्वेज वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड कहीं ना कहीं एक चीज ये दिखती है कि वहां पर भी उन्होंने कुछ ज्यादा बोला नहीं। ही जस्ट सेड, यार, आई इफ आई हैव ऑप्शंस, आई एम स्मार्ट, लर्न फ्रॉम मी, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। तो उन्होंने कहीं किसी को डाउन नहीं करा, अप नहीं करा। एंड इफ यू लुक एट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ ब्लिंकन साहब एंड जो एनालिना बेयरबॉक के बॉडी लैंग्वेज, दोनों हंस रहे थे, बिकॉज दे नो दिस इज व्हाट भारत स्टैंड्स फॉर। उसके आगे कुछ है नहीं, तो दे आर नॉट एबल टू एक्चुअली कम आउट एंड से एनीथिंग। जो जयशंकर जी की एक जो लैंग्वेज है इस टाइम पे सर, व्हाट ही इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे इज, देखिए, दुनिया बदल रही है। आप लोग ये चीज समझ लीजिए, दुनिया बदल रही है। क्योंकि उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया दैट, देखिए, आपको ये चीज समझनी है कि दुनिया में रिफॉर्मिस्ट पावर्स कौन सी हैं एंड रिविजनिस्ट पावर्स कौन सी हैं। एंड इसकी एक्नॉलेजमेंट वेस्ट को करनी पड़ेगी। हम नहीं छोड़ेंगे वेस्ट को इसके बिना। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि देखिए, यू आर, इफ यू ट्रीट अस द सेम वे एज चाइना, देन वी विल ट्रीट यू द सेम वे लाइक चाइना ट्रीट्स यू। तो दिस इज समथिंग दैट दे पुट अक्रॉस वेरी वेरी क्लियरली कि भाई, there are countries that are non-West and there are countries that are anti-West. We are not anti-West. तो ठीक है, आपको अपना वो लेफ्टिस्ट वोकिस्ट एजेंडा चलाना है तो फिर आपको झाड़ पड़ेगी। अगर आपको ढंग से इंसान की तरह बात करना है तो हम लोग बात करेंगे आपके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो तो उन्होंने वैसे भी जो उन्होंने किताब लिखी है ना, वाई भारत मैटर्स,
उसमें अपना एजेंडा काफी कुछ क्लियर कर रखा है। 3 बार ही पढ़ चुका हूँ सर। अच्छा। तो इससे वेबसाइट आपने में पड़ी होती है। आपने क्या डिकोड किया इसे? मैं पीएचडी कर रहा हूँ उसके ऊपर। देखिए सर, उन्होंने जो व्हाट ही सेड इन दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। बेसिकली उन्होंने यही बात करी है कि साहब हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है दैट विल रिमेन सुप्रीम। उसके वी विल नॉट सैक्रिफाइस आवर नेशनल इंटरेस्ट फॉर एनीबॉडी एल्सेस विन। मतलब हमारे को भारत को अपने लिए जो चीजें चाहिए हम उसके लिए कुछ भी करेंगे। अगर मेरे को अपना हाथ, if I need to shake my hand with the devil for my country, I will do it. बिकॉज अगर मेरे कंट्री को फायदा हो रहा है तो मैं करूंगा, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। बड़े लोग बोलते हैं वो चाइना से क्यों ट्रेड कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। अरे साहब मेरे नेशनल इंटरेस्ट में है, मेरे को सामान चाहिए चाइना से तो मैं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा। तो लोग बोलते हैं यार फिर पाकिस्तान से क्यों नहीं ट्रेड करते। मैं उनको बोलता हूँ भाई पाकिस्तान बनाता क्या है। भाई कुछ बनाता हो तो मैं ट्रेड करूँ ना तेरे साथ। यू डोंट मेक। पाकिस्तान तो टेररिस्ट बनाता है ना। ना सर वो भी आजकल ना क्वालिटी अच्छी नहीं है उनकी। अच्छा। उनको भी जो है अननोन लोग जो है उड़ा देते हैं। उनकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो अब देखो सर क्या कोई फाइटिंग फूटिंग होती नहीं, वैली के अंदर आके एम्बुश करके चले जाते हो तुम। मतलब यू आर नॉट विलिंग टू स्टैंड अप एंड फाइट। तुम्हारा वो ये है कि मैं जाके ना किसी को कोई चल रहा हो उसके पीछे ना पिन चुबा के आ जाऊं बस मैं, और कुछ नहीं है। दैट इज व्हाट यू वांट टू डू। लुक एट द लार्जर लार्जर नैरेटिव। हाँ लोग मरते हैं, ये होता है, बहुत गुस्सा चढ़ता है, देयर इज नो क्वेश्चन। बट सर वो दिन गए ना जब खुले धमाले में खड़े होके ये लोग गोलियां चलाते थे, क्या हो गया। तो तुम्हारी टेररिस्ट की क्वालिटी भी खराब रखी है पाकिस्तान के पानी की वजह से। जो पानी पानी तो इतना वैसे भी खराब। रोक लिया आपने। एक और बांध बना दिया। सर छोड़ दो बेचारों को, पाकिस्तान को कितनी लात मारनी है। नहीं सर देखिए ऐसा है, चलिए पाकिस्तान का एग्जांपल ले लेते हैं। जयशंकर जी एक बड़ा नैरेटिव चलता है हमारा कि ओ नवाज शरीफ आ जाएगा तो बात हो जाएगी, हम बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप ऑफिशियली देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, नो टॉक्स विद टेरर। पाकिस्तान टेरर छोड़ता नहीं तो आप बात करोगे नहीं। इसमें कोई कंफ्यूजन कहां से निकलती है मेरे को समझ नहीं आता सर। हाउ आर पीपल कमिंग आउट एंड सेइंग कि यार नवाज शरीफ से मोदी साहब बात कर लेंगे। अरे साहब आपका नैरेटिव इज नो टॉक्स विद टेरर। वो छोड़ेगा नहीं और आप बात करोगे नहीं, खत्म कहानी। स्टोरी गेट्स ओवर राइट देयर। चाइना के साथ भी आप क्या बोल रहे हो सर। पहले आप बोलते थे यार स्टेटस को एंटी 2020, ठीक है। आज आप बोलते हो स्टेटस को हो गया कचरे के डब्बे में, पूरा बॉर्डर सॉर्ट आउट कर फिर बात करूंगा, नहीं तो चल आगे। दैट्स अ वेरी क्लियर थिंग दैट यू सेइंग कि साहब यू वांट टू सॉर्ट। ये नहीं कि मैं लद्दाख सॉरी दस। अगर आप कल देपसांग से भी पीछे चले जाओ उसका मतलब ये नहीं कि मोदी साहब और शी जिनपिंग जप्पी मारेंगे उसके बाद। ऐसा नहीं होने वाला। पूरा सॉर्ट आउट कर फिर बात करेंगे। नहीं तो ठीक है तू भी बैठा मैं बैठा हूं, नो प्रॉब्लम। क्या है 50,000 कॉन्स्क्रिप्ट, हाउ डू दे मैटर। और नहीं सर आज तो नैरेटिव चल रहा है ना 90,000 लेके आ गया, पता है आपको। हाय हाय 90,000 लोग। लद्दाख में तो 50 ही हैं, 40 तो उधर है। अरे सर नहीं नहीं नहीं, 50 लद्दाख में, 90,000 अरुणाचल में लेके खड़ा, आपको पता है। 90,000 लेके बैठा रहेगा तो हमारे और टाइम्स ऑफ इंडिया को पता है सर, बाकी किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। हमारे 3 डिवीजन बैठे हुए हैं ना वहाँ पे। सर ये मजाक है। वो एक तरफ बोलता है मैं ताइवान में कुछ करना है, ताइवान में कुछ कर रहा है, और यहाँ पर वो अपलोड कर रहा है अपने लोगों को। भाई उसके बाद ट्रूप्स कहाँ हैं इतने। डज ही हैव दैट काइंड ऑफ ट्रूप्स। अभी उसकी फटी हुई है वहां पर, वो तजिकिस्तान में 2 बेस बना के बैठा हुआ है। अफगानिस्तान की तरफ उसकी नजर है वहां पर। कल आपको पता है तालिबानियों ने क्या करा है, तहरीक तालिबान तजिकिस्तान बना लिया है। ठीक है। तो चाइना शी जिनपिंग की इस टाइम पे सीट गीली हो रही होगी, भाई ये क्या हुआ। ये क्या, और भेजो इंडिया से हटा उधर भेज, ये पता नहीं क्या करेंगे बावले आके भी। सो देयर इज अ प्रॉब्लम, आई मीन, एंड दिस इज समथिंग दैट जयशंकर जी कीप सेइंग कि देखो साहब दुनिया में कंसेंसस चाहिए, हमको एक साथ बैठ के बात करना है, एंड वी नीड टू टॉक लाइक ह्यूमन बीइंग्स। और चाइना को तो छोड़ते नहीं है सर। कल उन्होंने क्या डायलॉग मारा यूएनएससी के उसके ऊपर कि भाई द पीपल दैट आर स्टॉपिंग यूएन रिफॉर्म्स
इज नॉट अ वेस्टर्न कंट्री। और कौन है सर? सारे तो वेस्टर्न कंट्रीज हैं यूएनएससी में, एक ही है पप्पू इस तरफ का। क्लियरली बोला भाई यही है, आपको करना है तो इससे बात कर लो, नहीं तो ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो आई थिंक मिनिस्टर जयशंकर इस टाइम पे जो कर रहे हैं ना सर, एंड स्पेशली इस बुक में भी उन्होंने लिखा हुआ है दैट वी विल फॉलो आवर नैरेटिव एंड वी विल फॉलो द स्टोरी व्हाट भारत नीड्स एंड व्हाट भारत डिजर्व्स। खत्म। नॉट 1 इंच मोर, नॉट 1 इंच लेस। हम ये नहीं बोल रहे कि साहब हम सुपर पावर बन गए हैं, आप हमको ये करो वो। नो, वी आर नॉट सेइंग दैट, वी आर सेइंग वी आर अ ग्रोइंग इमर्जिंग पावर, recognize it. We are a country that lives on differences. सर हमारी इतनी लैंग्वेजेस हैं, इतनी सोसाइटीज हैं, इतने कल्चर्स हैं, इतने रिलीजन्स हैं, हमारा तो डिफरेंस कितने का पूरा फार्मर्स हैं? हमारा तो देशी डिफरेंसेस में बना है सर। अलग अलग तरह के फार्मर्स हैं। हाँ, एक बोलता है एमएसपी चाहिए, एक बोलता है नहीं नहीं एमएसपी नहीं चाहिए हमको, पेंशन दे दो। एक बोलता है नहीं नहीं पेंशन नहीं, हमको तनख्वाह दे दो। फिर एक बोलता है नहीं नहीं यार मेरे ट्रैक्टर के ना टायर खराब है, वो भी दे दो। अबे यार, तो दी नहीं, और दूसरे मैं इंटरेस्टिंग। आपको बताऊं, एक महाराष्ट्र में आंदोलन चला था, महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटका में। वो ये था कि आप जो है वो यू गेट आउट ऑफ द मार्केट्स कंप्लीटली। अच्छा, जो शेतकारी संगठन है, इसका जो शरद जोशी का जो आंदोलन था, दैट वाज हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली कि आप बिल्कुल गेट आउट ऑफ द मार्केट, यू हैव नो बिजनेस इन बीइंग इन द मार्केट। तो ये ये भी देख है। लो। तो हमारे पास तरह तरह के फार्मर्स भी हैं, सो वी लिव अलग ऑन अलग। डाइवर्सिटी एंड डिफरेंस सर, हमारा तो कंट्री बेस्ड कोई ऑन दैट है। कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई जी। सांवला और है, इस टाइम कोई पे राम रायसीना है, कोई डायलॉग का, श्याम है। करेक्ट सर, रायसीना डायलॉग का आप ये देखो, थीम क्या लगाया है? चतुरंगा। ओहो दीदी, दिस ठीक है, फादर एंड मदर ऑफ चेस। ओके, देयर यू गो, एंड यू आर सेलिंग योर हिस्ट्री, योर स्टोरी। इन्होंने इतनी बारी रामायण महाभारत इसके अंदर, इस बुक के अंदर डाला है, इट्स नॉट इवन फनी। आई मीन आप देखिए, पढ़िए इसको, बोले कि साहब ये तो पूरा, वो बोलते हैं हनुमान जी वाज द बेस्ट डिप्लोमेट। तो ही इज पुटिंग अक्रॉस द भारत सिविलाइजेशनल नैरेटिव कि साहब ये है भारत, ये इंडिया नहीं है, ये हिंदुस्तान नहीं है, वो दिन गए, ये है भारत। भारत विल बी मोर असर्टिव, भारत विल फाइट फॉर इट्स राइट, एंड भारत विल स्टैंड फॉर व्हाट इज करेक्ट। तो इजराइल जो वॉर लड़ रहा है, उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। हमारी मीडिया एज इट इज ना सो रही होती है सर, पिकअप नहीं करती है चीजें। इजराइल पे उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, नो अदर कंट्री इज गिवन। यू नो व्हाट इंडिया हैज सेड सर? इंडिया हैज सेड कि साहब जो 7 अक्टूबर को हुआ, दैट इज टेररिज्म, एंड नॉट वन थिंग मोर, नॉट वन थिंग लेस, एंड देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर इट। मतलब आप अपना 70-75 साल ऑपरेट, क्या ऑक्यूपेशन बोल लो, ये पेशन बोल लो, वो पे, इट डज नॉट मैटर टू अस। व्हाट यू डिड वाज टेररिज्म, दैट्स इट। नो इफ, नो बट, ओनली जट। ठीक है, दैट्स समथिंग दैट जयशंकर जी सेड वेरी क्लियरली कि साहब वी डोंट एग्री विद योर दिस थिंग कि नहीं नहीं इजरायली आर्मी ये करती है, वो करती है, वो सब अलग है। 7 अक्टूबर वाज टेररिज्म, खत्म। डोंट टॉक टू मी अबाउट रीजंस, देयर इज नो रीजन टू एक्सप्लेन दैट। ये नैरेटिव सर किसी देयर इज देश ने नथिंग नहीं दैट बोला है। कैन जस्टिफाई टेररिज्म। देयर इज नथिंग, इवन अमेरिका तक ने ये आके खुले में नहीं बोला सर। दिस टेक्स सम स्ट्रेंथ, एंड आपके रिलेशंस इजराइल में इतने जबरदस्त हैं इस टाइम पे, you're सप्लाइंग आर्म्स टू देम। अरे ये जो है, अभी तक तो हम जो है वो सब जगह से आर्म्ड ड्रोन्स मांग रहे थे, और अब हम सप्लाई कर रहे हैं। ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, आत्मन ये क्या हुआ? सर, मैंने आपके आपके स्टूडियो में बैठ के एक चीज बोली थी, आपको याद होगा। मैंने ये चीज बोली थी, करो सैंक्शन, 5 साल में F-35 का बाप निकलेगा यहाँ से। मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स हैं ये, आप देख लीजिए। सी देखो सर, भारत को एक चीज पता चल रही है यार, किसी पे डिपेंड नहीं
ड्रोन का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है इस टाइम पे भारत में, इट्स नॉट इवन फनी। एक यार एक बच्चा तरह बच्चा आजकल ड्रोन बना रहा है, मैं देख रहा हूँ। सर ये तो छोड़ो, ड्रोन से आंसू गैस फेंक रहे हो। उस दिन एक एक्सीडेंट हो गया, बैंगलोर में हुआ, गुड़गांव में हुआ। ड्रोन पिज्जा डिलीवरी करने जा रहा था, बिल्डिंग में टकरा गया। ओह माय गॉड, पूरा ड्रोन। ठीक है, ये तो गेम है सर, ये तो गेम चल रही है। एंड पीपल फैक्ट, मैंने उस दिन एक इंटरव्यू करा था एक लड़के के साथ, प्रतीक धवन करके, छोटी सी कंपनी है, इतना सा जेट इंजन बनाता है, 4 केजी हाथ में उठा सकते हो, 40 किलो थ्रस्ट फेंकता है, आरपीएम ऑफ 95,000 एंड हेलीकॉप्टर इंजन की आरपीएम जाती है सर 16-18 हजार, इसका आरपीएम इज 95,000। कहता सर सब बना दिया हमने तो, अब रेडी है। क्या ये करेगा? है आत्मनिर्भर भारत की पावर सर, बेचेगा, रेडी है सर। वो बोलता है 300 किलोमीटर चला लो घंटे में, नो प्रॉब्लम, उड़ेगा वो। एक और ऑर्गेनाइजेशन मैंने बात करी है सर, जिसका नाम है कलाम स्पेस लैब्स। ये लोग बच्चों के साथ सैटेलाइट फेंक रहे हैं हवा के अंदर, नेशनल एंथम गा रहे हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया टुडे। बट हम लोगों को क्या है ना सर, वी आर सो पेसिमिस्टिक इन आवर ओन आउटलुक, हमको दिखता नहीं है ये सब कुछ। वी डोंट सी दीज थिंग्स हैपनिंग। हमको चाहिए आज, अभी और इसी वक्त। वी बिकम सो इम्पेशेंट अबाउट थिंग्स कि यार अभी करके दो। यार जो चीज 70 साल नहीं हुई वो आपको 10 साल में चाहिए, क्या बात कर रहे हो यार? ठहर जाओ, सबर करो, हो जाएगा, इट विल हैपन। द ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस कंट्री सर, वो आप ये बताओ, अयोध्या के टाइम पे राम लल्ला की वो जो ड्रोन का वो जो किया था, कैन अ सिंपल नॉर्मल कंट्री डू दैट सर? hundreds and hundreds of जो drone जो dancing in the sky. जो शाम को किया, रात में किया था। Can that be done like that only, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के? hundreds and hundreds of drones, such beautiful drone show आप दे यार, ये क्या है, ये कहां से आया? अभी पहले तो आपके पास आम ड्रोन नहीं थे, अभी आप बना भी रहे हो, बाहर बेच भी रहे हो, ये क्या हुआ यार 1.5 साल के अंदर? एंड मैं बताता हूं सर, आई नो द गाय हु केम टू इंडिया फ्रॉम इजराइल विद द टेक्नोलॉजी ऑफ दिस ड्रोन, एंड जो बात हुई थी अडानी डिफेंस के साथ, आई नो द पर्सन हु केम हियर। उसको जब मैंने बताया भाई ये रेडी है, निकल रहा है, वो खुद शॉक, कहता है यार एक साथ भी करके किया क्या तुमने? बाद में फोन करके कहता है यार तुम क्या कर रहे हो, हमको भी बेच रहे हो अब तो। तो सर ड्रोन्स का जो एक गेम चल रहा है दुनिया के अंदर, एंड सी देखिए सबसे मोटी चीज जो है, यू लुक एट द डिफेंस ऑर्डर्स दैट आर कमिंग आउट, 80% और ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ भारत में है। ये चीज 5 साल पहले आप किसी को बोल देता ना, हंसता हमारे मुंह पे, क्या बोल रहे हो यार, तुमसे एक स्क्रू तो बोलता नहीं। ये तो 5-6 साल में लोगों ने बदला है सर। दैट मीन्स कैपेबिलिटी है हमारे अंदर, कैपेसिटी है हमारे अंदर, इंटरेस्ट नहीं था। ऑल दैट हैज बीन डन इज इंटरेस्ट की आग लगा दी है और खत्म कहानी। जयशंकर जी वही तो बोलते हैं बाहर जाके कि देखो साहब, प्लीज रिकॉग्नाइज वेयर इंडिया इज स्टैंडिंग टुडे। आप लोग अगर सोचते हो यू कैन कीप अस अवे फ्रॉम द बिग सीट्स, यू कांट। नो थिंग कैन हैपन इन द वर्ल्ड विदाउट भारत कंसल्टेशंस टुडे। ठीक है, आपको बैठना है, हाउ लॉन्ग विल यू डू दिस? दूसरी तरफ आप G20 खड़ा कर रहे हो, राइट? इफ यू लुक एट ब्रिक्स राइट नाउ, देयर आर 10-11 कंट्रीज। G20 में ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज तो ऑलरेडी आ गई हैं। इस साल में ब्राजील के साथ मिलकर साउथ अफ्रीकन यूनियन को खींचोगे आप, ये जो लैटिन अमेरिकन यूनियन को खींचोगे अंदर आप, 120-125 कंट्रीज वही हो जाएंगी। अगले बारी आप वो स्मॉल आइलैंड नेशंस को खींचो जो इंडो पैसिफिक में है, उनको अंदर डालो, यू गॉट 150-160 कंट्रीज यूएन। यूएन के और बराबर आपको हो गई। सबसे बेस्ट चीज बताऊं सर, यूएन की फंडिंग काट दी आपने। यूएन की आई एम नॉट फंडिंग काट अवेयर, दी। आई एम नॉट या अवेयर। यू कट ऑफ द फंडिंग।
यू आर रिड्यूसिंग द फंडिंग, ऑलमोस्ट 30% काट दिया आपने पिछले 2 साल के अंदर कि साहब हम नहीं दे रहे आपको पैसे। हम ज्यादा नहीं देते थे, बट जो भी देते थे वो नहीं दे रहे। तो यू आर सेंडिंग सटल मैसेजेस यार, आप सीधे हो जाओ, नहीं तो वी नो हाउ टू प्ले द गेम नाउ, वी नो हाउ टू पुट आवर नैरेटिव अक्रॉस। एंड जयशंकर जी, लेट मी से दिस, इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब जो कमी हमारे नैरेटिव का दुनिया में एक चीज जो रखनी है। एंड सर आप जहां मर्जी देख लो, जयशंकर जी स्टेज में आते हैं एंड पीपल आर लाइक, ओह बॉस, हियर इज अ गाय। अब ये बताएं कि जयशंकर जी का जो जिसको कहते हैं जो स्वॉशबकलिंग एक्शन जो शुरू हुआ था, वो सबसे पहले जो बनने के बाद वो गए थे अमेरिका, और फॉरेन मिनिस्टर बनने के बाद, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ ये कोविड के पहले की बात। और उसमें जो थिंक टैंक्स हैं, अब हमारे जो बाकी जो जाते थे वो थिंक टैंक्स वगैरह में नहीं जाते थे, बट आई थिंक फॉर हिम गोइंग टू थिंक टैंक्स वाज जस्ट लाइक अ डक इन द वाटर। तो ही वेंट टू दोस थिंक टैंक्स, जाके अटलांटिक में और जाके अलग अलग जितने भी थे उसमें जाके उन्होंने जो जिस तरह से प्रेजेंटेशन शुरू किया, तभी से लग रहा था कि भाई मामला कुछ अब अलग तरह का ही होने वाला है। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, क्योंकि थिंक टैंक्स जो हैं हम लोग बड़े लाइटली लेते हैं। यूएस में थिंक टैंक्स आर नॉट लाइट। अटलांटिक काउंसिल, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस तो डीप स्टेट का बड़ा, बहुत बड़ा फ्रंट फेस है। चैथम हाउस, हडसन इंस्टीट्यूट, ये बहुत बड़े बड़े फेसेस हैं डीप स्टेट के। तो आप वहां पर जाके अपनी बात रख रहे हो कि बॉस, दिस इज व्हाट द गेम इज, यू गाइस डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। और ये तो सर खुले में बात हो रही है, वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स। ठीक है, तो खुले में अगर इतनी अग्रेसिव आप बोल रहे हो और मैं जिस तरह से उसको असर्टिव बोल रहा हूं, अगर वो चीज है, तो यू कैन इमेजिन व्हाट इज बीइंग सेड बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स कि देखो साहब, डोंट डू दिस, दिस विल नॉट वर्क। यूएसए वाले बोल बोल के थक गए हैं सर। आपकी कमेटी बनी है पन्नू नुनू मुन्नू चुन्नू के ऊपर, एक रिपोर्ट तो दे दो हमको। कमेटी बनी है, ठीक है, मेरे को ये नहीं पता किसके अंडर बनी है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, जुडिशियल कमेटी है, पुलिस इंक्वायरी कमेटी है, सीआईडी की है, सीबीआई की है, एनआईए की, किसकी कमेटी है भाई? कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगी आपको उसके ऊपर। तो मेरे को तो ऐसा कहीं में लगता है ये तो यार आंख में धूल झोंकी है हमने कि ठीक है, तुम पन्नू का फेक केस बनाओ तो हम फेक कमेटी बना के तुम्हारे आगे फेक फेक फूक करेंगे। दिस इज अ गेम एंड द गेम इज बीइंग प्लेड वेरी वेरी वेल, देयर इज नो क्वेश्चन। थिंक टैंक्स के अंदर सर एक और चीज है, थिंक टैंक से बहुत ज्यादा मीडिया पे इफेक्ट होता है, यूएस की मीडिया पे। अ लॉट ऑफ देयर इंफॉर्मेशन कम्स आउट फ्रॉम थिंक टैंक्स। ठीक है, तो अगर आप देखिए इस बारी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इन लोगों ने जो राम मंदिर के ऊपर आर्टिकल्स लिखे हैं, बट दे नॉट दैट बैड, दे नॉट, दे नॉट दिस थिंग, दे रियलाइज ये दैट डोंट टच दिस, ये गड़बड़ हो जाएगी। तो ये तो ऑब्वियसली या तो वार्निंग वार्निंग नहीं गई वो होगी। देखिए लेकिन कईयों ने तो बहुत ही वो नेगेटिव और उस तरह के लिखे हैं, कईयों है, ने लिखे हैं, लेकिन बट हाँ, कईयों ने थोड़ा विशी-वॉशी इट्स भी नॉट, किया है। ठीक है, इट्स नॉट टू द डिग्री। नॉर्मली यहाँ पर अगर एक अंडा फूट जाए ना सड़क के बीच में, तो पता नहीं थिंक टैंक तो वो एटम बॉम्ब फट गया यहाँ पर। दैट्स व्हाट दे बिहेव लाइक। ओहो, फार्मर प्रोटेस्ट, कितने फार्मर है वहां पर? 10,000, 1.4 बिलियन पीपल, 10,000 रियली? हमारे छोटे से छोटे विलेज में इससे ज्यादा लोग होते हैं यार। One village in India, out of what? How many villages are there? Sir? Some 7,000 villages. 6 lakhs हाँ, one village is protesting. Are you serious about it? तो मैं भी सर, मैंने तो कवरेज ही बंद कर दी है। मैं बोला 2-3 शोज कर लिए, बस खत्म कहानी है, मैं नहीं करने वाला। आई एम नॉट गोना गिव देम द इंपॉर्टेंस बिकॉज दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। आप कहीं पे भी देख लो सर, अभी वो बाहर घूम के आए, कहां पर वो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, ये वो किसी ने बात उठाई जयशंकर जी के सामने कि साहब आपका फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है? किसी में दम नहीं हुआ। एक वो क्या तरमप्रीत सिंह और समथिंग लाइक दैट, एक एमपी है यूके में, आज उठ के उसने कुछ बोला है पहली बारी। वो भी वोट बैंक पॉलिटिक्स, ठीक है, मान लिया, चल छोड़ना। तो उसका आजकल तो बेस्ट ये है कि भाई कुछ भी कोई बोलता-वालता है, तो हमारा सोशल मीडिया ही उसको टैकल कर लेता है, बाकी किसी
जरूरत ही नहीं सर पड़ती सोशल और मीडिया वो कहाँ से उससे सीखा है? इरिटेट हो जाते हैं कि ये क्या है ये, व्हाट इज दिस हैपनिंग, फ्रीडम ऑफ दिस इज स्पीच बीइंग अब्यूज्ड जस्ट दिस बिकॉज इज दे आर सो मच इन नंबर्स, दे थिंक दे कैन ड्राउन आवर वॉइस। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? we can produce more children otherwise. हम्म? My open invitation to the West, get a baby boom. Tell all your youngsters, produce children. यार these Indians can bloody overpower us on social media. बनाओ बच्चे और 18 साल लगेंगे जब तक यहाँ पर आओगे। नहीं नहीं, वो तुम तो LGBTQ प्लस 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 टू द हाँ, पावर ऑफ 100 जाओ हाँ। देखो सर, और वेस्ट खत्म का हो जाओ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि यार हमारी सोसाइटीज अंदर से टूट रही हैं एंड ये खड़े होके जुड़ के खड़े होते हैं। इनका फॉरेन मिनिस्टर कुछ बोलता है, पूरा देश हाँ में हाँ मिलाता है। इनका प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलता है, पूरा देश इनके पीछे खड़ा हो जाता है। ये है क्या? ये कौन है? तो ये अपने टुच्चे लगाते हैं। एक किसी वो जर्मन किसी को लगा देंगे, वो पूछेगा, ओहो रशिया, डोंट यू थिंक इट यू आर फ्यूलिंग द वॉर? फ्यूलिंग द वॉर? अच्छा, कल सुबह मत आइयो फिर पेट्रोल लेने के लिए। एंड सर द फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन रियलिटीज। रियलिटी क्या है एक्चुअली सर? ये रशिया वाला मामला जो है ना, दिस हैज कम, रशिया यूक्रेन वाला, इट्स अ दिस ब्लेसिंग। इज कम लाइक अ गॉड सेंड है। एक पूरा का पूरा जो है वो इंटरनेशनल ऑर्डर, ये इनकी बेवकूफ़ी ने पूरा सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो इसमें भारत ही बना है। या जो आपने कहा ना कि पेट्रोल कहाँ से मिलेगा, पेट्रोल तो अब इंडिया से ही मिलेगा। वो सर सारा सबसे का जो बड़ी रशिया का जितना भी है वो प्रोसेस यहीं होता है। नहीं होता। पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए तो भाई इंडिया को आप तंग नहीं कर सकते। नहीं देते हम जाके पेट्रोल, हम अपना रिजर्व जो है उसको भरते हैं। चलिए। और हम बोलते नहीं है सर, ये चीजें नहीं बोलते हम लोग। जैसे चाइना बोलेगा, चाइना बैन्स पाइनएप्पल्स फ्रॉम ताइवान। पाइनएप्पल्स? पाइनएप्पल्स? ठीक है यार, मालिक माफ कर। दिस इज व्हाट चाइना डज। हम लोग नहीं बोलते ये सब। मॉलडीव्स का हमने इधर से स्क्रू टाइट करा, कतार से उधर का स्क्रू टाइट करा, किसी को कानो कान। और मैं बाय द वे कतर नहीं बोलता सर, मैं कतार बोलता हूँ। थोड़ा वो चिढ़ते हैं वहां पर कतारी, कतार। क्यों भाई, कतार से क्या बस दिक्कत है उनको? नहीं, इट इज एक्चुअली प्रोनाउंस इज कतर। आई डोंट प्रोनाउंस इज एट कतर, आई प्रोनाउंस इज कतार। हाँ, हमारी ठीक है। कटार जो है वो कटर से हाँ, बेटर है। तो जैसी रा होती है ना सर, हम पंजाबी है ना, क्या करें हम, वो रॉ तो बोल नहीं सकते, हम रा बोलते हैं ना, तो कतार हो जाता है हमारा भी। ठीक है। जो हम्म, आपने उनकी भी थोड़ी सी डिग्री आप आपका बहुत बढ़िया टाइट करी, नैरेटिव है। उनकी भी डिग्री टाइट करी है हमने। उनका तेल बंद, उनका क्या, अपने दवाइयां बंद कर दी, चावल बंद कर दिया। 61% ही वाज डिपेंडेंट ऑन अस। व्हाट दीस फूल्स हैव नॉट रियलाइज्ड कि आप सोचते हो भारत अभी भी वही बीन बजा के सांप को खिलाता है। भारत ने आपकी मार्केट धीरे धीरे करके कैप्चर करनी शुरू करी है। यू आर नाउ बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन अस। सो इफ यू आर गोना बी डिपेंडेंट ऑन अस, वी डोंट वांट टू, हम आपका उसका फायदा नहीं उठाएंगे। लेकिन आप जब बदतमीजी करोगे तो फिर ऑब्वियसली यार, फिर डंडे तो पड़ेंगे यार। इतना क्या है उसके अंदर? व्हाट इज द बिग डील इन दैट? आप ही हो क्या वो यूएन के सारे बैठे हुए हो वहां पर 5? आप ही कर सकते हो, हम तो नहीं कर सकते। नहीं नहीं यार, यू आर दिस थिंग, यू आर डर्टी ब्राउन कंट्री, आप थोड़ी कर सकते हो ये सब। उनको शौक लगता है जब जयशंकर जी जाके बोलते हैं, बेटा ठहर जा, वी कैन ऑल्सो डू इट। नहीं नहीं हो। एंड दूसरा सर देखिए, डिप्लोमेसी विल ऑलवेज बी अ मिरर ऑफ रियलिटी। यू कैनॉट हैव एम्प्टी डिप्लोमेसी। जैसे चाइना ने, बाय द वे, उस दिन इनका चाइना का फॉरेन मिनिस्ट्री का एसोसिएट स्पोक्स पर्सन, ठीक है, एसोसिएट मिनिस्टर और व्हाटएवर दे कॉल इट, दे ही सेड चाइना disregards any intrusion into sovereign territory of other countries। और सर एकदम सीधे मुंह के साथ बोलते हैं। हाउ कैन यू यार खुले में झूठ बोलना? तो दैट्स व्हाई उसकी उसकी जो रिपोर्ट आती, आप मुझे बता दो। अच्छा चले, ये लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन सर। पिछले 10 दिनों में या 15 दिनों में चाइना से एक पॉजिटिव न्यूज मेरे को बता दो जी। चाइना से बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। क्या सर? शी एक और? जिनपिंग जो है वो अभी तक जिंदा है। दैट्स द रियलिटी। ठीक है,
तो आप जिस टाइम पे चाइना वुल्फ वॉरियरिज्म करता था, उस टाइम पे चाइना ग्रोथ पे, he had the gumption to go and talk like that. चढ़ता हुआ सूरज था, वो चढ़ा और वहीं ढल गया वो एकदम से, उसका थैंक यू हो गया वहां पर। तो ही कांट, वो वुल्फ वॉरियर्स को बोलता है भाई ठंडा हो जाए यार, डोंट डू दिस। बट हमारे तो अभी वुल्फ वॉरियर नहीं है ये, ही इज नॉट अ वुल्फ वॉरियर, ही इज अ टाइगर हु इज वेरी नाइस टू यू इफ यू डोंट डू एनीथिंग टू हिम। बट अगर आप उसको पत्थर फेंकोगे फिर वो पीछे पड़ेगा आपके। देयर इज, आई मीन, लेट्स बी फेयर सर, डोंट ट्रबल द गाय। उसको आप तंग क्यों करते हो? अब शेर पे पत्थर मारोगे तो फिर वो घुराएगा ना यार, उसमें क्या है? And Jaishankar ji is just putting that across that boss, my diplomacy reflects the reality within Bharat यार। ये जो हम बोल रहे हैं ग्रोथ हो रही है, ये हो रहा है, this is not to gain votes। हम तो वैसे ही जीत जाएंगे इलेक्शन। वो CIA की, वो by the way this is the best dialogue, I love this one, हाँ। CIA यूरोप बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी जो इनका मीटिंग था उसके अंदर लेक्चर दे रहे थे म्यूनिख, नहीं यहाँ पर ही, ये जस्ट बिफोर द रायसीना। अच्छा हाँ, जस्ट बिफोर दिस रायसीना, ओके। यूरोपियन डेलीगेशन आई हुई है ना, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक दो दिन में वो भी, बाय द वे उसकी भी न्यूज आएगी अभी। देयर इचिंग, उनके हाथों में खुली हो रही है यार, साइन कर ले भाई, आप साइन कर ले प्लीज। पूरी डेलीगेशन लेके आए हुए यहाँ पर कि साहब साइन करो इसको। हम लोग नहीं ये पॉइंट ठीक नहीं है, वो पॉइंट ठीक नहीं है ना, वो चल रहा है। तो उनको बोलते हैं कि एस्टोनिया के फॉरेन मिनिस्टर से मैं बात कर रहा था, उसने बोला इलेक्शंस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी वेयर चेंजेस आर इमिनेंट एंड ऑल दैट स्टफ। तो जयशंकर जी घूम के लेक्चर में बोलते हैं, in most of the countries elections are a reflection of change. In India good democracy and election are a reflection of continuity। मतलब कि साहब हमारी गवर्नमेंट दोबारा आ रही है। so now you can say this is arrogant sir, but ये actual reality reflect नहीं कर रही सर। आप फॉरेन पॉलिसी की ये जीत ये देख लो, मोदी साहब को जून जुलाई के इनविटेशंस आ रहे हैं और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री रिस्पॉन्ड करने को राजी नहीं है। They are saying no, we will not respond. And most of these countries ये जो इनवाइट कर रही है मोदी साहब को, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं सर। सर जी इधर आओ, सर जी इधर आओ। स्पेशली द नॉर्डिक कंट्रीज, वो आपके साथ बहुत काम करना चाहते हैं। दे आर इनवाइटिंग, सर जी आओ इधर पे। ऑस्ट्रेलिया पीछे पड़ा हुआ है। अमेरिकन आर सेइंग साहब वो आपका इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद क्वाड मीटिंग करते हैं। आपकी तरफ से जवाब जा रहा है कि साहब क्वाड मीटिंग हमने बोला था 26, 27, 28 कर लो जनवरी को, तब तो आप बड़े वो चूंचनाएं कर रहे थे। तो नहीं, तो अब हम देखते हैं, आप जरा विल लेट यू नो। मैंने आई वोंट बी सरप्राइज अभी जून जुलाई में जाके आप उनको बोल दो हाँ एक वो फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कर देते हैं हेड ऑफ स्टेट ना, जब आपका रिइलेक्शन हो जाएगा फिर करेंगे। सो भारत इज नॉट गोइंग टू डांस एट एनीबॉडीज whims एंड फैंसीज। एंड वो चीज आप बता रहे हो दुनिया को सर, लोग उसको अग्रेसिव बोलते हैं, लोग उसको एम्प्टी बोलते हैं। हमारे मैंने अंदर भी देखा है काफी ऑपोजिशन वाले बोलते हैं कि नहीं इसको ऐसे नहीं बात करना चाहिए, यू नीड टू मेंड, यू नीड टू हैव गुड रिलेशंस विद द वेस्ट। भाई गुड रिलेशंस डज नॉट मीन दैट वी स्टार्ट लिकिंग देयर बैक साइड्स यार। वो सॉरी, वी विल नॉट डू दैट। हम उनके पप्पू थोड़ी हैं कि साहब जो मर्जी बोले हम सुन के नहीं जी साहब दे दो साहब प्लीज साहब भूख लगी है। वी डोंट नीड दैट, हमको नहीं चाहिए वो। आज आपके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है और विल भी है काम करने की। और मोदी साहब हमेशा यही चीज तो बोलते हैं, अगले 25 साल हमको बहुत काम करना है अमृतकाल लाने के लिए। वो ये तो नहीं बोल रहे, कभी भी किसी मिनिस्टर ने बोला भैया हम तो पहुंच गए यहां पर, वी हैव अराइव्ड। अश्विनी वैष्णव जी का आप सुनिए डायलॉग, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है, वी हैव कम अ लॉन्ग वे बट देयर इज अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। बट इसका मतलब ये नहीं कि यार हम आपके बूट के नीचे खड़े हो जाएंगे। आप बोलो भैया हमारे अलायंस ज्वाइन कर लो, हाँ जी सर कहां साइन करूं बताओ। आप बोलो नहीं आपने पन्नू को मार दिया, सर मैं ना प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर सबको जेल में डाल के आपको भेज देता हूं, उनको टांग दो। सॉरी, वी विल नॉट डू दैट। वी आर नॉट अ पाकिस्तान की आपके एक मेमोरेंडम और एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के एक डायलॉग के चक्कर में मैंने अपना प्राइम मिनिस्टर गिरा दिया। गुड बैड और अगली सर वॉट एवर इट इज, वो प्राइम मिनिस्टर था ना पाकिस्तान का।
इमरान खान वाज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो मर्जी कह लो, अच्छा बुरा जो मर्जी था वो, सिलेक्टेड, इलेक्टेड, पिलेक्ट, जो मर्जी बोल लो, कुर्सी पे तो बैठा था ना। इफ एनीबडी टेल्स मी कि साहब अमेरिका का उसके अंदर हाथ नहीं था, देन somebody needs to correct that. वहां पर एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से पूरे गवर्नमेंट गिर जाती है, इतना केओस हो जाता है, और यहां पर आपके पूरे लोग पीछे पड़े हुए हैं, फिर भी आप एक इंच नहीं हिलते अपनी अपनी उससे। दिस इज कॉल्ड रियल पॉलिटिक डिप्लोमेसी। आज जो पहले जयशंकर जी करते थे वॉज मैसेजिंग डिप्लोमेसी, इज टू सेंड द भारत का मैसेज अक्रॉस टू द वर्ल्ड। आज जो आप गेम खेल रहे हो, इट इज कॉल्ड रियल पॉलिटिक। रियल पॉलिटिक मतलब you walk half a step, I'll walk half a step. You walk one step, I'll walk one step. ये इनकी जो किताब है ना, वाई भारत मैटर्स, उसमें जो चाइना के ऊपर इन्होंने जो लिखा हुआ है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ही कंपेयर्स कि भाई आप जो एटीट्यूड है वो नेहरू की और पटेल की जो एटीट्यूड में जो फ़र्क था, उससे आप आज की हमारी एटीट्यूड को निकाल लीजिए। तो मतलब व्हाट हैपेंस टू द नोबल नेहरूवियन कंसेंसस। देखिए सर, इन्होंने चाइना के इंट्रोडक्शन पार्ट में ये लिखा है, वेरी स्पोक अबाउट इंडिया चाइना रिलेशंस इंडिपेंडेंस के बाद, एंड इसने इन्होंने दो तीन चीज उसमें लिखी है व्हिच आर वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने बोली वी काउट डाउन, एंड वो वर्ड्स नहीं यूज करे, बट आई विल पैराफ्रेज अ लिटिल बिट, मैं अपनी भाषा में बोलना चाहूंगा कि हम लोग बैठ गए चाइना के सामने, वी डिडंट दिस थिंग। दूसरा इन्होंने एक चीज लिखी कि भाई हमको एक पर्सनल नैरेटिव के लिए हमने एक देश का नैरेटिव छोड़ दिया। तो अपने आप को स्टेट्समैन दिखाने के चक्कर में आपने जियोपॉलिटिक्स को आप भूल गए। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड। थर्ड थिंग दैट इज पैसिफिज्म। तीसरी चीज उन्होंने एक चीज और लिखी है, दैट चाइना नीड्स टू बी डेल्ट विद द वे चाइना डील्स विद यू। आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्योंकि जिस तरह से आपको बिहेवियर मिलता है, आप भी वैसे ही दोगे। अगर आपको आलू के पकौड़े मिलेंगे तो मैं पनीर थोड़ी खिलाऊंगा, मैं भी आलू के पकौड़े ही खिलाऊंगा। आजकल आलू पनीर से महंगा है सर, मैं सुना पनीर चिकन से महंगा है। अच्छा, अलग अलग जगह अलग अलग होता है। चलिए, नहीं, 300 कोई रुपए बात का है पनीर किलो, और चिकन है 300 रुपए का, तो मतलब, और चिकन में यील्ड कम होता है, हड्डियां वड्डियां कौन खाता है, तो पनीर में तो पनीर इज मोर एक्सपेंसिव नाउडेज, यू नो। So, I mean, if you look at it like that, so he's written something very, very simple. So, which is what you're doing. चाइना को आपने क्या बोला है? बड़ा सिंपल। You want to talk, let's talk. I am not saying कि बात नहीं करेंगे। आपको समिट लेवल पे बात करनी है, हम बात करेंगे, नो प्रॉब्लम। बट पहले ये चीज सॉर्ट आउट करो। दिस इज व्हाट चाइना डिड नॉट फोरसी सर, कि यार ये ऐसे खड़े हो जाएंगे आगे। एंड जयशंकर जी की वोंगी के साथ मीटिंग हुई वहां पर, आप देखो, वोंगी स्टेज पे था सर, ठीक है, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जयशंकर जी जा रहे थे, वहां से स्टेज से उतर के आया मिलने के लिए। वापस जाने पे शी जिनपिंग उसका कोर्ट मार्शल नहीं कर देगी। वो सर, बाय द वे, हिडन स्टोरी कहती है कि वोंगी ने कुछ गड़बड़ करी थी, शी जिनपिंग ने उसको 7 पेज का अपॉलॉजी लेटर लिखवाया था। 7 pages. I am sorry, you are my boss, you are my god, you are my I'm not joking, huh? He was actually made. He was out of service for almost 6-7 days. He didn't go to the office. उसको एक प्रॉपर लेटर वेटर लिखने के बाद ही वापस बुलाया गया था। So he had to prove his loyalty to Xi Jinping. आप शी जिनपिंग की देख लीजिए, मोदी साहब से मिल रहे थे, शी जिनपिंग सीधे खड़ा हुआ, और मोदी साहब की ना वो एक उंगल जो ऊपर उठती है ना आपने वो देखी है, एक उंगल उठाते हैं वो सीधा, एंड ऐसे से करके उससे बात कर रहे हो शी जिनपिंग से, डांट नहीं रहे होंगे कुछ नहीं, बट वो हिज बॉडी लैंग्वेज इज लाइक दैट, वो ऐसे से करके बात करते होंगे दिखा के। कि तो समझ जा, अभी भी समझ जा, जो मर्जी कहाँ जो चक्कर मर्जी में कह पड़ा लो। हुआ है, तेरे में इतनी औकात नहीं है, जितना तू अपने आप को समझ रहा है तो उतना भारी नहीं है भाई, तू समझ जा, आ जा तू अपनी औकात पे, ये यू समझा रहा हूँ मैं उसको। टेक इट द वे यू वांट टू सर, बट एक बॉडी लैंग्वेज होती है, एक 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 तरीका होता है किसी को कुछ कम्युनिकेट करने का।
देखिए आप सीधे खड़े हो उसके सामने, आप ऐसे ऐसे करके बात कर रहे हो एंड दुनिया का कैमरास उठा रहे हैं उसको सर। सो व्हाट दीस टू गाइज आर डूइंग सर, ये इतने प्लान्ड है, आई डोंट थिंक दे टेक अ स्टेप विदाउट डिस्कसिंग इट। बिकॉज आपने डिप्लोमेटिक गैप्स देखे होंगे दूसरी कंट्रीज के लीडर्स के साथ, बड़े होते हैं, टेढ़ी मेढ़ी चीजें बोल देता है, कोई कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है। हैव यू सीन अ सिंगल थिंग वेयर जयशंकर इज स्पोकन हियर एंड देयर? नॉट वंस। मोदी साहब का देख लीजिए, कहीं मुंह से कुछ गलत निकला हो उनके? नेवर सीन इट। ये बड़ा इंटरनेशनल अरीना में इंटरेस्टिंग ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, द रोड्स नॉट टेकन। और इसमें ये कहते हैं कि साहब कि जवाहरलाल नेहरू जो है, three relationships featured strongly in the argumentation. Number one, Nehru's critics felt that he harbored a sense of false internationalism that came at the cost of national interest. बिल्कुल पक्की बात है। Absolutely. आप देख लो क्या किया इन्होंने वहां पाकिस्तान में, जब हम जीत रहे थे और 48 घंटे में मुजफ्फराबाद जीत सकते थे, उस टाइम पे भाई साहब चले गए अनाउंस करने सीज फायर। Yeah. मीरपुर कोटली में हजारों का उन्होंने मैसेकर हो जाने दिया। क्यों? बिकॉज शेख अब्दुल्ला वाज द डी फैक्टो कमांडर इन चीफ। अब शेख अब्दुल्ला जैसे आदमी को he told the military to take instructions from him. Can you imagine? Where on Pakistan and also on Israel, they believed he was driven by an appeasement. That was an important facet of a domestic political strategy. This is what I said, sir. डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के चक्कर में आप जो है वो इंटरनेशनल आपके रिलेशंस जो है वो स्पॉइल कर रहे हैं। यही मैं आपको बोल रहा था ना कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था इजराइल के ऊपर, कंप्लीट कर देता हूं। ऑन चाइना he was displaying misplaced and impractical idealism and ignored the primary logic of statecraft. तीनों पॉइंट्स में मैं एक एक एग्जांपल दूंगा सर आपको इसी से कनेक्टेड, ऑल 3 पॉइंट्स। नंबर 1, आपने बोला कि साहब मेरे हिसाब से जियोपॉलिटिक्स का जी नहीं पता था इनको बनना था स्टेट्समैन। मैं दुनिया में ना एक वो लाल सा रोज लगा के अपनी वो आंटी को पकड़ के, आंटी का क्या नाम था वो, माउंट बैटन, कई सारी आंटियां थी, आप किसकी बात कर रहे हो? माउंट बैटन वाली, उसके साथ बड़ा घूमता था वो खुले में, वो है एडविना। हाँ, एडविना को अपना हाथ में लेके बाद में चली गई थी, फिर उसके बाद पद्मजा नायडू भी थी, वो तो प्लांट थी। और फिर शी वाज अ प्लांट। मृणालिनी जी भी थी, शी वाज अ प्लांट। एडविना वाज अ प्लांट। वो तो बाहर जाके बोल चुकी है। She said it. Her granddaughter talks about it कि yes, my mother used to use Nehru for whatever was required. उसका इंटरव्यू है सर, वेरी ओपनली शी सेड दिस। ऐसा मूर्ख हमारा प्रधानमंत्री था। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, आपने बोला इजराइल अपीजमेंट। आप ये देख लीजिए सर, here is a country of Israel and Pakistan both, दोनों पॉलिसी ड्रिवन बाय अपीजमेंट। 71 में सर इजराइल 71 में इजराइल ने आपकी हेल्प करी जाके, 99 में आपने इन्होंने आपकी हेल्प करी है, लेकिन यू ओनली स्टार्टेड टॉकिंग टू इजराइल इन 2003 प्रॉपर्ली। वो एक ऐसा कंट्री है जब आप उससे बात तक नहीं करते थे फिर भी आपकी हेल्प करता था वो। और आज का नैरेटिव देखिए, आज आपने अपीजमेंट, इंटरनल पॉलिटिक्स सब छोड़ो भाई, ये टेरर अटैक है एंड देयर इज नो ब्लडी जस्टिफिकेशन, गेट लॉस्ट, आई विल नॉट लिसन टू इट। दिस इज द डिफरेंस ऑफ देन एंड नाउ। तीसरा, चाइना। क्या आपको पता है सर, 19 सितंबर 1959 को हमारी फॉरेन ऑफिस से एक चिट्ठी गई थी, ये जो लेटर्स एक्सचेंज बिटवीन जवाहरलाल नेहरू एंड चौ एन लाई। ठीक है, आप इसके बारे में पढ़िए, अमेरिकन इंस्टीट्यूट के अंदर इसकी आर्काइव कॉपीज भी हैं। ठीक है, ये लेटर के अंदर एक्साई चीन को डिस्प्यूटेड चाइना ने नहीं बोला था, हमने बोला था। वी कॉल्ड इट डिस्प्यूटेड, वी कॉल्ड आवर ओन लैंड डिस्प्यूटेड। यार फिर क्यों लड़ते हो उनसे जाके? ओ चाइना ने पीठ में चूरा घोप दिया। कहां से घोप दिया भाई? यू कॉल्ड इट डिस्प्यूटेड, दे केम एंड टुक इट।
These are the blunders of Nehru that we are still dealing with. Balochistan had said we want to join you. Nahi. Nepal had said we want to join you. Nahi. You could have convinced Bhutan to join you. Nahi. Oman was selling Gwadar to you. You said nahi. To you said nahi. वो Khan Abdul Ghaffar Khan, Frontier Gandhi, he wanted to join. You said nahi. यार हाँ सीख लो, हाँ बोल लो यार. Your country would have been pretty almost 1/10 the size bigger than this. Sir, it's like adding a Uttar Pradesh extra, Balochistan and all this area. आज आपके पास गैस की कोई कमी नहीं होती. नेपाल के साथ अभी आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. दे सेड भैया ले लो हमको साथ में. No. They're a separate sovereign country. हद है. और जिसको तुम दोस्ती कर रहे हो वो तिब्बत को कहते थे कि we sympathize with them, but they are feudals. कमाल है यार. तुम वो मूर्ख नहीं देगा. जिसके साथ तुम दोस्ती करना चाह रहे थे, जब तुम उसके साथ दोस्ती कर रहे थे, वो 4 कंट्री खा गया. 50s में, अर्ली 50s में चाइना ने सिंगजांग लिया, which was a independent country of East Turkestan. एंड बहुत लोगों को जान के हैरानगी होगी, महाभारत की जो पहली जंग हुई थी वो काशगर में हुई थी, which is the capital of East Turkestan. मैं एक बुक है सर, लेट मी इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको बताता हूँ. इनको मैं एक्चुअली राइटर को लेके आ रहा हूँ. आई टेल यू दिस बुक, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. आई हैव रेड द प्रीफेस एंड ऑल दैट, मैंने मंगाई है. दिस बुक इज कॉल्ड, इनके ऑथर इज गोइंग टू बी ऑन माय चैनल विद दिस थिंग, द क्रॉसरोड्स, कश्मीर, इंडियाज ब्रिज टू सिंगजांग. एंड ये जो महाभारत की जो चीज है ना सर, आप गेस करो मुझे किसने बताई. द प्राइम मिनिस्टर इन एग्जाइल ऑफ ईस्ट टर्किस्तान, सलेह हुदियार. नहीं, ये तो पूरा आपका जो है इसको तो उत्तर कुरु बोलते थे. उत्तर कुरु और उत्तर माद्र के क्षेत्र थे, और उसके ऊपर प्रोफेसर सुभाष काक के साथ मेरे कई सारे टॉक्स हैं. तो ये तो सर उन्होंने बताया कि साहब ये देखो, हम तो आपके साथ कनेक्टेड हैं, आप तो भूल रखे हो हमको. मालिक क्या कर रहे हो. अभी मे बी काशगर को काशी बोलते हैं ना, काशी. और वो चाइना आके आपका लैंड ले गया हिस्टोरिकल. ही टुक ओवर काशगर, ही टुक ओवर तिब्बत, ही टुक ओवर यूनान, ही ब्लडी ब्लडंट मंचूरिया. आपने कुछ नहीं बोला उसको, लेकिन आप नेपाल नहीं लेना चाह रहे थे. नहीं, डोंट डू दैट. मैं मजाक नहीं कर रहा सर. अगर ये जिंदा होते ना, ये जो सिक्किम और ये सब चीजें हुई है ना, ये वो भी नहीं होने देते. 73-75 में जब आपने सिक्किम लिया है अपने पास, जो भी करा था आपने, जो करा था रॉ के साथ, they won't have let this happen also. अरे आपको पता नहीं है, जब तवांग में भेज दिया था और तवांग को आपके जय सुखलाल दौलत राम ने ले लिया था, तो नेहरू कितना नाराज हुए थे. Yeah, why did you take it? हमारे चाइना से रिलेशंस खराब हो जाएंगे. खराब हो जाएंगे. जब Manekshaw started reclaiming the parts that China had vacated in 1962, तो भी भाई साहब नाराज हो गए. Manekshaw ने कहा मुझे हटा दो. इतनी औकात नहीं हुई कि हटा पाते. सर हमारी अपनी हिस्ट्री में मुझे बता दीजिए, आपने चाइना को 62 में चाइनीज आपके ब्रह्मपुत्र वैली तक आ गए थे ऑलमोस्ट. ठीक है जी. Why isn't anybody telling the factor कि वो वापस क्यों गए? जीत गए थे ना, क्यों भागे फिर वापस? Because your lines became untenable. तुम हाँ ठीक है, कुछ था नहीं. Our guys were retreating and falling and this and that. You came in. Then you looked around and said, oh bloody hell, we've come too far deep inside. We can't sustain this. And हमारी regrouping शुरू हो गई थी उस टाइम तक. यार ये कुछ गड़बड़ होगी, तो वो ceasefire. Why isn't the factor that the Indian historians tell the factor कि साहब ये जो चाइना की वॉर हुई थी, do you know sir, the dates coincided with the Cuban Missile Crisis? Yes. But हमारे लोगों को बताएगा कौन ये?
कि साहब चाइना की इतनी फटी हुई थी आपके साथ कुछ करने के लिए, ही चोज अ टाइम ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की सब दुनिया का अटेंशन उधर होगा, मैं इधर पे कुछ कर लूंगा उसके उस टाइम पे, जहां वो क्राइसिस खत्म हुआ यहाँ सीज फायर बोल के वापस चले गया वो। आज तक नहीं बताया कि भैया एयरफोर्स क्यों नहीं यूज की, क्या डर था आपको? एंड ऊपर से वहां से रशियंस ने एक बार आंख दिखाई थी चाइनीज को, ओए ओए कम बैक, वापस। पीपल जस्ट नो आओ। और आज हमारे, मैं लोगों को सुनता हूं, वी नीड टू रीथिंक आवर रिलेशंस विद रशिया, फॉर व्हाट? एंड हियर जयशंकर जी ओपनली बोलते हैं, यार यू सपोर्टेड अ ब्लडी मिलिट्री डिक्टेटर एंड रशिया वाज गिविंग मी वेपन्स फॉर शुगर केन। मैं गेहूं और चावल और गन्ने देता था। ये बदमाशों ने, ये आपके कुछ हमारी बेवकूफियां पहले नेहरू की, और उसके बाद जो वेस्टर्न जो पूरा का पूरा ये था, जिनको ये था उसको तो ये किसी भी तरह से कबूल ही नहीं था कि इंडिया कुछ कर पाए। सर ऊपर आप से ये रिक्लूसिव गधे इतने, जो असर्ट नहीं कर पाते थे अपने आप को। नेहरू तो के एक बाद आप इतने रिक्लूसिव हो गए कि आप किसी से बात ही नहीं करना चाहते थे। Everybody says Shastri ji, damn good sir, the way he handled Pakistan and all that. But let me tell you, the first person that came and started talking to the West properly was Indira Gandhi. उससे पहले तो कोई बात ही नहीं करना चाह रहा था वहां से, ओए वेस्ट क्या बात करनी है हमको, हम तो गंदे लोग हैं। दिस वाज अ माइंडसेट। ये जो नेहरूवियन माइंडसेट था, मोरारजी देसाई ने क्या किया सर? देयर आर इनफ CIA रिकॉर्ड्स टू शो दैट ही वाज ऑन द पेरोल। तो हम इसको यूं कंक्लूड कर सकते हैं कि मोदी जी ने जो भी करना चाहते थे, तो जयशंकर जी को फ्री हैंड देके और सामने कर दिया है। और हम एक नया एक हम देख रहे हैं प्रभात भारत की फॉरेन पॉलिसी में, भारत की विदेश नीति में। और ये जो विदेश नीति है, ये असर्टिव है, एग्रेसिव नहीं कहते हैं, चलिए आपका सम्मान करते हुए, ये असर्टिव है और भारत फर्स्ट है जी, और बट इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मैं इसमें देना चाहूंगा, भारत आपकी फर्स्ट परमिशन में होगी ये कॉम्प्रोमाइजिंग है, साथ में अकोमोडेटिव भी है। जी। एक क्रिटिसिज्म मैं देना चाहूंगा आपकी परमिशन से, हम्म, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए ना आप और हम बैटिंग कर रहे हैं। एक छोटी सी क्रिटिसिज्म, हम अभी रिएक्टिव हैं कई जगहों में, स्पेशली इन द नेबरहुड। हमको अब प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। श्रीलंका, सॉरी, बांग्लादेश में जो आपने किया है, दैट इज प्रोएक्टिविज्म। आपको पता था शेख हसीना फंसने वाली है, आपने जाके बचा लिया उसको। वी डोंट नीड अनदर मालदीव्स इन आवर नेबरहुड। तो जो चीज हो रही है उसको होने से पहले ठप मारो एंड खत्म करो, एंड दैट विल मेक आवर फॉरेन पॉलिसी, वैसे भी वी आर नियर परफेक्ट सर, इट विल बी परफेक्ट। इसके साथ ये आज का ये वार्तालाप हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आदि अचिंत को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।